नमस्कार दोस्तों, आपकी ब्रेकफास्ट क्या टेबल बात है, पर अपने रखी जो शहद ब्रेकफास्ट की टेबल उस पर जो सुनहरी रखते हैं बोतल ना, को आपने कई बार देखा होगा। उसके मीठे स्वाद का आनंद भी लिया होगा। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि उस एक चम्मच शहद के पीछे क्या बात है। कितनी बड़ी इंडस्ट्री, कितनी मेहनत और कितनी हाईटेक टेक्नोलॉजी छिपी हो सकती है? आज हम आपको एक ऐसे सफर पर ले जाने वाले हैं जो आपको हैरान कर देगा। हम पर्दा उठाएंगे दुनिया की सबसे बड़ी दुनिया की हनी देखो सबसे प्रोड्यूसिंग बड़ी कंट्री हानिकारक चाइना के अनोखे बी फार्मिंग प्रोसेस से। ये सिर्फ मधुमक्खी पालन की वीडियो नहीं है, बल्कि ये कहानी है कहानी देखो एम्बिशन की, एम्बिशन की है। टेक्नोलॉजी की और एक ऐसे बिजनेस मॉडल की देखिए, जिसने बिजनेस पूरी मॉडल दुनिया के की बारे शहद में। बाजार को बदल कर रख दिया। तो कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि हम जा रहे हैं चाइना के उन विशाल बी फार्म्स में जहां हर साल लाखों टन शहद तैयार होता है। और ये सफर आपकी शहद को देखने का नजरिया हमेशा के लिए बदल देगा। चीन का हनी कारोबारी। जब हम शहद की बात करते हैं तो शायद हमारे मन में गांव के खेत और पेड़ों पर लगे छत्तों की तस्वीर उभर आती है, लेकिन चाइना ने इस तस्वीर को बिल्कुल बदल दिया है। चाइना आज दुनिया का सबसे बड़ा शहद उत्पादक यानी हनी प्रोड्यूसर है। आपको जानकर हैरानी होगी कि दुनिया भर में इस्तेमाल होने वाले शहद का एक बहुत बड़ा हिस्सा, लगभग 25 से 30% अकेले चाइना से आता है। ये सब मुमकिन हुआ उनके लार्ज स्केल ऑर्गेनाइज्ड और साइंटिफिक तरीके से किए जाने वाले बी कीपिंग के कारण। और यहाँ बी कीपिंग कोई छोटा मोटा काम नहीं, बल्कि एक पूरी इंडस्ट्री है जिसमें लाखों लोग काम करते हैं और अरबों डॉलर का बिजनेस होता है। उन्होंने मधुमक्खी पालने को एक कला से साइंस में तब्दील कर दिया है। बी फार्मिंग का मॉडर्न तरीका। चाइना की बी कीपिंग का सबसे बड़ा अनोखा पहलू है उनका नोमैडिक बी कीपिंग का कॉन्सेप्ट। इसका मतलब है कि बी कीपर्स अपनी मधुमक्खियों के लाखों बॉक्सेस को एक जगह से दूसरी जगह ट्रक में लेकर घूमते रहते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि चाइना एक विशाल देश है और अलग अलग इलाकों में अलग अलग फूलों के खिलने का मौसम अभी भी अलग अलग होता है। ये बी कीपर्स एक कैलेंडर फॉलो करते हैं। जब एक जगह पर रैप सीड के फूल खिलते हैं तो वो अपनी सारी मधुमक्खियां वहां ले जाते हैं। जब वहां मौसम खत्म होता है तो उन्हें इची के बागों में या एकासिया के जंगलों में ले जाते हैं। इस तरह साल भर उनकी मधुमक्खियों का ताजा फूलों का रस मिलना संभव हो पाता है, जिससे हनी प्रोडक्शन कभी भी नहीं रुकता और साल भर चलता रहता है। ये एक नॉन स्टॉप ऑपरेशन है जो बी कीपर्स की मेहनत और प्लानिंग पर निर्भर करता है। हाईटेक बी हाइव्स और बीज की खास नस्लें। चाइना में इस्तेमाल होने वाले बी हाइव्स भी आम नहीं होते। वो मॉडर्न स्टैंडर्डाइज्ड वुडन बॉक्सेस का इस्तेमाल करते हैं जिन्हें लैंगस्ट्रॉथ हाइव्स कहते हैं। इन्हें मैनेज करना, इनकी साफ सफाई करना और इनसे शहद निकालना बहुत आसान होता है। हर बॉक्स में कई फ्रेम्स होते हैं जिन पर मधुमक्खियां अपना छाता बनाती हैं। इसके अलावा वो आमतौर पर इटालियन बीज जैसी हाई यील्डिंग स्पीसीज का इस्तेमाल करते हैं। ये मधुमक्खियां शांत स्वभाव की होती हैं, ज्यादा शहद बनाती हैं और बीमारियों से लड़ने की उनकी क्षमता भी बेहतर होती है। साइंटिफिक ब्रीडिंग के जरिए ये बीज की अच्छी क्वालिटी को सुधार सकते हैं। भारत का शहद बाजार। भारत में भी शहद उत्पादन एक लंबी और समृद्ध परंपरा रही है। हमारे यहाँ एपीज कैरेना इंडिका यानी इंडियन हनी बी का इस्तेमाल होता है, लेकिन भारत में बी कीपिंग अभी बड़े पैमाने पर ट्रेडिशनल तरीकों से होती है। ये इंडस्ट्री चाइना की तरह ऑर्गेनाइज नहीं है। हमारे बी कीपर्स को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, जैसे फंड की कमी, मॉडर्न टेक्नोलॉजी का अभाव और मार्केट तक सही पहुंच न होना। पिछले कुछ सालों में इंडियन मार्केट में चाइनीज शहद की बढ़ती अवेलेबिलिटी का एक बड़ा मुद्दा बन रही है। कई बार आरोप लगाते हैं कि चाइना से आने वाला शहद सस्ता होने के कारण लोकल बी कीपर्स को नुकसान पहुंचता है। इसके अलावा शहद में मिलावट, खासकर शुगर सिरप की मिलावट एक गंभीर समस्या है जिस पर भारत में काफी चर्चा हुई है। इसलिए एक कंज्यूमर के तौर पर यह जरूरी होता है कि हम जानकार और विश्वसनीय सोर्सेज से शहद खरीदें, ताकि हमें शुद्ध शहद मिले और हमारे देश के मेहनती बी कीपर्स को भी सपोर्ट मिले। शहद निकालने का प्रोसेस। जब छत्ते शहद से पूरी तरह भर जाते हैं तब शुरू होता है हार्वेस्टिंग का काम।
बी कीपर्स का एक खास टूल जिसे स्मोकर कहते हैं, इससे जिससे देखो धुआं धुआं पैदा पैदा होते होता हैं है। और ये धुआं मधुमक्खियों को शांत कर देता है, जिससे उन पर और काम इसमें करना जो देखो आसान हो काम जाता करने का है। भी आसान इसके बाद वो एक एक तरीका करके होता है। फार्म्स को हाइव करके बाहर निकालते हैं। इन फार्म्स पर मधुमक्खियों ने वैक्स की एक पतली परत के छत्ते को सील किया रहता है और ये स्पेशल नाइफ से इस वैक्स को हटाया जाता है, जिसे अनकैपिंग कहते हैं। फिर इन फार्म्स को एक बड़ी मशीन में, जिसे हनी एक्सट्रैक्टर कहते हैं, उसमें डाला जाता है। ये मशीन सेंट्रीफ्यूग के प्रिंसिपल पर काम करती है। ये तेजी से घूमती है, जिससे सारा शहद छत्ते से निकलकर मशीन की दीवारों से टकराकर नीचे इकट्ठा हो जाता है। इस प्रोसेस की खासियत यह है कि इससे छत्ते को कोई नुकसान नहीं पहुंचता और उसे वापस मधुमक्खियों को दिया जा सकता है। क्या बात है, ये तो प्योरिटी से पैकिंग तक फार्म से इकट्ठा किया गया ये शहद बड़े बड़े ड्रम्स में भरकर देखो फैक्ट्रीज ये में भेजा जाता तैयार है। होके यहाँ बड़ी से बड़ी शुरू चीज़ होता में है भेजा जाता इसका है। असली